नमस्कार दोस्तों, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों पर आज गहन विचार करने की जरूरत है, जिसमें जलवायु यानी कि क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर और धरती के अलावा हमें ओशियंस यानी कि महासागरों से हमारे गहरे संबंध को समझना होगा। इस साल विश्व ओशियन दिवस पर यूनाइटेड नेशन भी इसी मंशा से महासागरों को यानी कि ओशियंस को पुनर्जीवन यानी कि सर्वाइव करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर काम करने पर बल दे रहा है। हमें महासागरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। तो आखिर हम आज महासागर की बात क्यों कर रहे हैं? पृथ्वी की सतह पर सरफेस पर हीट साइकिल का संतुलन कायम रखने में महासागरों का बड़ा योगदान रहता है। जनरली धरती से जो भी हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्म होने लगता है। लेकिन ओशियन इसमें काफ़ी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, समेट लेता है, जिससे एटमॉस्फेयर और धरती पर हीट का दबाव कम हो जाता है। और इसके अलावा भी ओशियन पृथ्वी के पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट की कई इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस और इकोसिस्टम को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आज महासागरों को भी पूरी पृथ्वी की तरह क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई खतरों से निपटने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाकर ऐसे मुद्दों के लिए डेडिकेशन शो करता है, डेडिकेशन दिखाता है। पिछले 14 सालों से यूनाइटेड नेशन 8 जून को ईयरली कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसे डिवीजन ऑफ ओशियन अफेयर्स एंड द लॉ ऑफ द सी संचालित करता है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इन कार्यक्रमों से महासागरों के महत्व को समझने का एक अवसर मिलता है। आखिर महासागरों से हमारा क्या नाता है? यूनाइटेड नेशन विश्व ओशियन दिवस की वेबसाइट के मुताबिक ओशियन न केवल हमसे जुड़े रहते हैं, बल्कि हम सभी की सेहत उन पर निर्भर करती है। पिछले कुछ सालों ने दिखाया है कि हमें मिलजुल कर महासागरों के लिए नया संतुलन बनाने के लिए काम करना होगा, जिससे ये पुनर्जीवित यानी कि रिवाइव हो सके। विश्व ओशियन दिवस पर इस बार की थीम भी इसी मुद्दे पर आधारित है। रिवाइटलाइजेशन यानी कि कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, पुनर्जीवन महासागरों के लिए सामूहिक कदम थीम के में महासागरों को फिर से उसी तरीके से जीवंत करने के लिए प्रयास करने को कहा जा रहा है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपनी क्षमताएं खो रहे हैं। आखिर हम महासागरों पर कितने निर्भर हैं? हमारा पूरा जीवन महासागरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। दुनिया भर में 70% लोगों का भोजन ओशन से आता है। पृथ्वी की 70% सरफेस पानी से ढकी हुई है। यह पृथ्वी का 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यह पृथ्वी की अधिकांश बायोडायवर्सिटी का घर भी है, और यह अरबों इंसानों के लिए प्रोटीन का भी सोर्स है। ओशन हमारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज ओशन खुद बड़े संकट में है। 90% मछलियों की जनसंख्या खत्म हो चुकी है। आधी से ज़्यादा कोरल रीफ नष्ट हो चुके हैं, जिनकी वापसी अब संभव ही नहीं है। हमें ही सुनिश्चित करना होगा कि महासागरों के खजाने खत्म ना हो। और इसके अलावा जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को संकट में डाल रहे हैं, ओशियन वार्मिंग भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ओशियन यानी कि महासागर भारी मात्रा में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ रही हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। 1970 के दशक से ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज हो रही है, वो हीट का ओशियन 93% से अधिक हिस्सा एब्जॉर्ब कर चुके हैं। इससे महासागरों का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उनकी ऑक्सीजन को सेव करने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है, जो पूरे महासागरों के इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है। इसलिए महासागरों को पुनर्जीवित या रिवाइव करना भले ही हैरान करने वाली बात लगती हो, लेकिन हकीकत यही है कि हमें जल्द से जल्द महासागरों को सेव करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, ताकि इंसानी सभ्यता चलती रहे। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।